हॉलो अर्थ को आपने पहले भी देखा है, जहां हमें कुछ ऐसे सबूत मिले कि कॉन्ग का पूरा समुदाय पहले मिलकर रहा करते थे। और चूंकि कॉन्ग का जीवन अकेले बीता, इसलिए हमें लगता था कि यही एकमात्र कॉन्ग की बची स्पीसीज है। पर द न्यू एम्पायर के ट्रेलर को देख हम जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में न सिर्फ कॉन्ग की पूरी आबादी बसी हुई है, बल्कि उसके अलावा भी कई ऐसे काइजूस का वास उस खोखली धरती पर है जो चाहे तो इंसानों की दुनिया में पल भर में तबाही ला सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि हम जानेंगे कि कौन कौन से टाइटन हमें द न्यू एम्पायर और हॉलो अर्थ में हमें देखने को मिल सकते हैं, और क्या स्कार ही द न्यू एम्पायर का मेन विलन है या कोई और भी है जिसके दहशत के सामने कॉन्ग को भी गॉडजिला की मदद लेनी पड़ी। क्योंकि गॉडजिला अकेले स्कार को तो हरा सकता है, पर यदि कोई दूसरा और खतरनाक टाइटन की एंट्री हुई तो शायद गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी उसका सामना कर ना पाए। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 8, मिनी कॉन्ग। ट्रेलर के एक सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि कॉन्ग धुंध पर बने एक विशालकाय परछाई को देखकर डर जाता है, पर धुंध के हटते ही प्यारे से नन्हे कॉन्ग को देखकर कॉन्ग का दिल पिघल जाता है। नन्हे कॉन्ग के भोले चेहरे को देख ऐसा लगता है कि मानो उत्सुक होकर ये अपनी दुनिया एक्सप्लोर करने निकला होगा, पर शायद ये अपने दोस्तों से बिछड़कर कहीं खो गया होगा, क्योंकि ये भी बड़े कॉन्ग को देख सहम जाता है। पर भीड़ में जब कॉन्ग इसे अपने साथ रखता है तब हमें पता चलता है कि दोनों के बीच अब दोस्ती हो गई होगी और इसे भी कॉन्ग की कहानी का पता चल गया होगा। यही वजह है कि इंसान को देखने के बाद भी ये नहीं चौंकता। नंबर 7, लीफ विंग। मॉन्स्टर वर्स में लीफ विंग्स को साइको वल्चर का रिश्तेदार या करीबी माना जाता है, जो साइको वल्चर जितने अग्रेसिव तो नहीं होते, पर इसका इतिहास रहा है कि ये हमेशा झुंड में रहा करते हैं और इंसानों को देखते ही उसे शिकार बनाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, और इनकी इंसान खाने की यही उत्सुकता इंसानों के लिए मुश्किल खड़ा कर देती है। जैसा कि आपने स्कल आइलैंड में भी देख लिया होगा। माना जाता है कि ये उड़ने वाले काइजू ही पहले ऐसे मॉन्स्टर थे जिन्होंने हॉलो अर्थ से स्कल आइलैंड तक आने का रास्ता ढूंढा, और इन्हीं के पीछे भागकर कॉन्ग की पूरी फैमिली हॉलो अर्थ से स्कल आइलैंड तक पहुंच पाते हैं। आकार में ये काइजू भले ही छोटे लगे, पर ये एक इंसान को लेकर उड़ सकते हैं, जबकि धरती पर मौजूद किसी भी परिंदे में इतनी ताकत नहीं। नंबर 6, डेथ जैकल्स। ट्रेलर में दिख चुके ये जैकल्स एक वयस्क तथा ताकतवर कॉन्ग के पीछे भागते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब है कि ये डेथ जैकल्स में इतनी पोटेंशियल है कि ये कॉन्ग को भी मारने की ताकत रखते हैं। यूं तो जैकल्स छोटे आकार के होते हैं, पर इन डेथ जैकल्स को साक्षात मौत यूं ही नहीं कहा गया है। ये काफी विशाल, ताकतवर, फुर्तीले तथा चालाक होते हैं। वैसे तो इन जैकल्स में कोई अकेला जैकल भी किसी के लिए खतरा बन सकता है, पर दुख की बात तो यह है कि ये अकेले भूल कर भी नहीं रहते। यही वजह है कि कॉन्ग भी इनसे उलझना नहीं चाहता। कई अनुमान तो ऐसे भी है कि ये स्कार किंग के वॉच डॉग्स हो, जो हॉलो अर्थ में घुसपैठियों को घुसने नहीं देते होंगे। नंबर 5, अदर कॉन्ग्स। मॉन्स्टर वर्स में कॉन्ग अकेला नहीं है, बल्कि कॉन्ग की एक पूरी आबादी बसती है, और अकेला कॉन्ग दूसरे कॉन्ग की तलाश के खातिर ही जिया के कहने पर हॉलो अर्थ में कूदा था, जो कि द न्यू एम्पायर में इसकी तलाश खत्म हो जाएगी, क्योंकि ट्रेलर में ही हम देख चुके हैं कि हॉलो अर्थ में बहते लावा के सामने हमें कॉन्ग के पूरे झुंड को दिखाया जाता है, जो कि शायद स्कार किंग के बुलाने पर एक जगह इकट्ठा हुए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इकट्ठा हुए कॉन्ग की ये पूरी झुंड सच में स्कार की सेना की एक टुकड़ी हो, या एक ऐसा समूह जो कई दशकों से स्कार के दबाव में जीती आ रही हो, और कॉन्ग इनके साथ मिलकर सभी को जीवन भर की कैद से आजाद कराने वाला है। और इन्हीं कॉन्ग की झुंड में शायद मिनी कॉन्ग की फैमिली भी होगी। नंबर 4, गॉडजिला। ये बात तो सच है कि द न्यू एम्पायर में गॉडजिला एक अहम किरदार निभाने वाला है, पर यह गॉडजिला पहले की तरह नहीं है। शायद जब ये हाइबरनेशन के स्टेट में होगा तब इसमें म्यूटेशन हुई होगी। यही वजह है कि यह पहले से कहीं ज्यादा विशाल, ज्यादा फुर्तीला, और सबसे खास इसके पिंक कलर के उभरे हुए ढेर सारे नुकीले स्पाइक्स, जिसके ग्लो होने का तात्पर्य है कि इसे ऊर्जा का एक ऐसा भंडार मिल चुका है जिसे सोखकर ये और भी खतरनाक एटॉमिक ब्रीथ छोड़ सकता है, और इसी एडवांस हो चुके गॉडजिला के कारण ही शायद स्कार तथा बाकी एनिमीज को हराया जा सकता है। नंबर 3, कॉन्ग। इस मूवी में कॉन्ग भी एक मुख्य किरदार निभाने वाला है, पर इसमें भी हमें थोड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस मूवी में स्कार किंग तथा कॉन्ग के बीच एक बैटल देखने को मिले।
जिसमें कॉन्ग का हाथ बुरी तरीके से घायल होने के बाद उसके हाथों के लिए इंसान कोई पीले रंग की डिवाइस या सपोर्ट पहनाने वाला है, ताकि कॉन्ग का हाथ जल्दी से हील तो हो ही सके। इसके साथ ही इस डिवाइस के कारण इसकी ये कमजोर हो चुकी हाथ सबसे शक्तिशाली बन सके, और हो सकता है कि ये एनर्जी यूज करके पावर पंचेस का भी इस्तेमाल कर पाएगा, जो कि किसी भी बैटल में कॉन्ग का बहुत साथ देने वाली होगी। इस मूवी में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार मिनी कॉन्ग तथा उसकी फैमिली को बचाने के लिए कॉन्ग हर मुसीबतों से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कॉन्ग नहीं चाहता कि उसके जैसा बचपन कोई जिए। नंबर 2, स्कार किंग। मूवी का मेन विलन स्कार किंग हॉलो अर्थ की एक बहुत पुरानी स्पीसीज है, और इसकी स्पीसीज कॉन्ग के स्पीसीज से भी पहले हॉलो अर्थ में रहते आ रहे हैं। स्कार एक ओरंगटन की तरह दिखने वाला काइजू है, जिसे कॉन्ग की स्पीसीज से नफरत इसलिए है क्योंकि दोनों के पूर्वज गद्दी के लिए आपस में लड़ा करते थे, और स्कार के ही पूर्वज थे जिन्होंने हॉलो अर्थ से गॉडजिला तथा कॉन्ग के पूर्वजों का सफाया कर दिया होगा, जिसके बाद हॉलो अर्थ की बादशाहत स्कार को मिली होगी। स्कार किंग के अपीयरेंस पर ध्यान दे तो ये किसी झुंड के सरदार की तरह अपने कंधों पर रीढ़ की हड्डियों से बने कोई हथियार लटकाए रहता है, और ज्यादातर चांसेस है कि ये रीढ़ की हड्डियां किसी कॉन्ग की स्पीसीज की हो। ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि स्कार किंग हॉलो के झुंड के बीच आता है, जिसे आता देख बाकी झुंड डर कर सहम जाते हैं। यानी इतना तो तय है कि इसने कॉन्ग के बचे सदस्यों को अपना गुलाम बना रखा होगा, और इसी गुलामी की जिंदगी से सभी कॉन्ग्स को आजाद करवाने के लिए कॉन्ग स्कार किंग से लड़ेगा और अपने हाथ तुड़वाएगा, क्योंकि स्कार कॉन्ग के मुकाबले ज्यादा विशाल तथा ज्यादा उम्र का है, और उम्र के बढ़ते ही ये और ताकतवर होते जाते हैं। और स्कार किंग को देख ऐसा लगता है कि इससे उम्रदराज काइजू पूरे हॉलो अर्थ में ना हो, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक टाइटन अभी भी बचा है जिसे सभी मॉन्स्टर का फादर बताया जाता है। तो इसी के साथ नंबर 1 पर है द सीमू। माना जाता है कि सभी मॉन्स्टर का जन्मदाता सीमू पहला ऐसा मॉन्स्टर था जिसकी एंट्री धरती पर सबसे पहले उल्कापिंड के सहारे हुई, तथा इसी से बाकी के मॉन्स्टर की उत्पत्ति धरती पर हुई, अब चाहे वो गॉडजिला ही क्यों ना हो। वैसे तो इस मॉन्स्टर को ट्रेलर में कहीं भी नहीं दिखाया गया, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि इसी की वजह से गॉडजिला और कॉन्ग को एक साथ आना पड़ा होगा, और सीमू ही वो कारण रहा होगा जिसने धरती पर आइस एज लाकर रख दी थी, जिसमें शायद मॉन्स्टर जीरो यानी किंग गिदोरा भी जमकर कई सदियां बिता चुका होगा। वैसे कॉल ऑफ ड्यूटी तथा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के कोलैब ऑपरेशन मोनार्क में हमें एक पुराने गुफा चित्रों के बीच सीमू पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि गॉडजिला से बैटल करता दिखाया जा रहा है, और ट्रेलर में भी बर्फ से निकला गॉडजिला यूं ही अपनी एटॉमिक एनर्जी खर्च नहीं कर रहा होगा, तो हो सकता है कि यह सीमू से फाइट कर रहा हो, क्योंकि सीमू में इतनी एबिलिटी है कि ये किसी भी चीजों को बर्फ में तब्दील कर सकता है, चाहे वो धरती ही क्यों ना हो। और ट्रेलर के एक सीन में हमें एक पैर की तरह किसी जीव के छोटे अंश को दिखाया जाता है, जो बेशक कॉन्ग, स्कार या गॉडजिला के तो नहीं हो सकते, तो ज्यादातर चांसेस है कि ये सीमू के ही पैर हो, जो स्कार के कहने पर ही तबाही मचा रहा हो, क्योंकि स्कार ने किसी तरह सीमू पर कंट्रोल पा लिया होगा, या हॉलो अर्थ के किंग की कमांड पर सीमू कुछ भी कर सकता है। खैर, ये कुछ ऐसे सवाल है जो हमें आने वाले मूवी में ही पता चलने वाले हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।